मैं हूँ सोहेल खान और आप देख रहे हैं जूम वेलवेट। नवाज भाई, नवाज भाई एक मिनट, क्या छेड़ रहे हो उसका? नवाज भाई वो प्रॉप है। कैसेट था ना उसका, वो अटक गया उसमें एक्चुअली। हाँ, हाँ नहीं वो चलता नहीं है, वो तो ऐसे ही लगा है शो के लिए। कैसेट छोटा है। हमने छोटी फिल्म है ना, तो यहाँ प्लाज्मा नहीं डाल सकते, तो एक ट्रांजिस्टर दे दिया हम लोग को प्रॉप के लिए। वो भी पुराने हैं। जी नवाज भाई। तो नवाज भाई हम इस शो पे है जिसका नाम है जूम वेलवेट। वेलवेट। हाँ, आपको ये कैसा एक्सपीरियंस लगा? मेरा तो एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था इस फिल्म का। डरावना इसलिए था क्योंकि मैं डांस से बहुत डरता था, तो वो भी इन्होंने करवाया। कॉमेडी बहुत टाइम से की नहीं थी मैंने, वो करवाई। और जो गोल्फ है, जो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, हाँ उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया क्योंकि बहुत आसान गेम है। सिर्फ जैसे बताया था, गड्ढे में डालनी थी ना बॉल, बस इतना जब मैंने नवाज भाई को कहानी सुनाई, वन लाइन सुना और कहा कि नवाज भाई एक फिल्म है जो गोल्फ के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ, तो अरे यार गोल्फ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड गेम है क्योंकि लोग समझते वैसे, लेकिन हम लोग ने इसको एकदम लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये बॉल है, वो खड्डा है और बॉल को खड्डे में डालना है, बस। जहाँ मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट सुनाया, इन्होंने बोला डन करते। उसी लाइन पे डन हो गया था। हमारे एक सिद्धार्थ अरोरा थे, हमारे जो थे गोल्फ के बहुत ही प्रोफेशनल खिलाड़ी रहे हैं वो, तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई। जी हाँ। बेसिकली जब हमने ये फिल्म शुरू की तो हमें ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं। तो जब मैं नवाज भाई को मिला और नवाज भाई ने बोला क्या करते, तो मुझे सिर्फ लगा कि जो एक गोल्फ की जो एक ऑथेंटिसिटी है वो आ जानी चाहिए फिल्म के अंदर। तो जो सिद्धार्थ है, जो एक गोल्फ कंसल्टेंट है, जो हमने एक गोल्फ कंसल्टेंट की तरह उनको यूज़ किया, वो आए और वो हमारे स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हो गए। तो अगर आप देखेंगे भी कि जो एक जो स्पोर्ट्स की जो एक लॉजिक होती है या गोल्फ की जो लॉजिक होती है, उसकी जो एस्थेटिक्स है, हमने उसको मेंटेन किया, कायम रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर एक दो स्क्रीन प्ले थे, एक था गोल्फ का जो एक टेक्निकल स्क्रीन प्ले होता है, और फिर एक है जो कहानी सुनने के बाद राज सांडिले ने जो कहानी लिखी और स्क्रीन पे लिखा, डायलॉग्स लिखे। आजकल जो आप नवाज भाई को ट्रेलर पे देख रहे हो और जो एक अप्रिसिएशन मिला है डायलॉग्स के और मोमेंट्स के, चड्डी वाला जो आजकल चल रहा है, वो क्रेडिट तो राज को ही जाता है, बिकॉज ही इज़ रिटन द डायलॉग्स वेरी वेल। द वेरी लाइट हार्टेड डायलॉग्स है। चड्डी वाला सुना देते हैं क्योंकि बाद में भी बोलेंगे, सुनाने के लिए तो पहले सुना देते हैं। एक्चुअली सुबह 5 बजे से मैंने डायलॉग याद करना शुरू किया था, 9 बजे शॉट हो गया था हमारा। हाँ जी, 9 बजे शॉट हो गया था हमारा। नहीं लेकिन और वो फर्स्ट डे शूट था। फर्स्ट डे शूट था, फर्स्ट शॉट था। हाँ। तो सोहेल भाई ने सबसे मुश्किल चीज़ जो है सबसे पहले करवा ली थी। मैंने और राज ने ये सोचा था, लेकिन बहुत आज तक हम लोग ने लेकिन आज तक हम लोग ये कभी डायलॉग पूरा नहीं बोल पाए। हम लोग बोलते हैं नवाज भाई वो चड्डी का डायलॉग करते हैं, बस इनको चड्डी का डायलॉग, बस पूरा डायलॉग इनको याद करना पड़ता है। बट ऐसे जो एक्चुअली बिकॉज ऑफ ये टेक ऑफ की वजह से नवाज भाई ने जो कहा वो सही कहा कि उसके बाद एक हमें फिल्म का एक फ्लेवर आ गया, एक मूड आ गया, एक जॉनर पता लग गया क्या हम फिल्म को ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर जो अपने सब से वाइन से सिर्फ वहाँ से शुरू हो गए, सुर सेट हो जाता है ना, सुर सेट हो जाएगा। हम लोग ने प्लान किया था, बिकॉज क्या था, क्या मैं जानता था कि जैसे क्या हर गाने के लिए 2 दिन रखे थे, सीन्स के लिए 2 सीन्स पर डे रखे थे, तो हमारे करीबन 50-55 सीन्स थे, 3 गाने हैं, तो हमने वो शेड्यूल किया था। गोल्फ को कभी शूट नहीं किया था, तो गोल्फ उसको कैसे शूट करेंगे, कितना रखेंगे, बिकॉज गोल्फ जो स्मॉलेस्ट टूर्नामेंट होता है वो 18 होल का टूर्नामेंट होता है, जिसको करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। फिर जो आपके नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ करीबन 60 प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसको करीबन 4 दिन लग जाते हैं।
तो हमने सोचा कि अभी इसको कैसे डील करें। तो हम लोग ने करीबन उसके लिए बहुत वक्त रखा था, करीबन गोल्फ शूट करने के लिए करीबन 35-40 दिन रखे थे। लेकिन एक बार हमने शूट करना शुरू किया, हमको फॉर्मेट पता लग गया कि इसको कैसे स्किप करते हैं, इसको कैसे स्किप करते हैं अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग। तो 5-6 दिन के बाद देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट हाँ अभी फर्स्ट होल से वी कैन जंप टू द थर्ड होल, फ्रॉम थर्ड होल वी कैन हैव montages, और फिर कैन जंप एट द एडिट पैटर्न वी कैन जंप टू द 15th होल टू द 18th होल। तो प्रोमिनेंस कहाँ देना चाहिए। फिर देन ऑल टुगेदर आई थिंक वी फिनिश द फिल्म इन 40 days। तो सोचा था कि करीबन 60 दिन लग जाएंगे, लेकिन एक बार ग्रुप में आ गए तो फिर 40 दिन में फिल्म ख़त्म कर ली। वेरी ऑनेस्टली जो एक क्लैरिटी में इस यूनिट में थी, इस टीम में थी, मतलब मेरी पैदाइश इस इंडस्ट्री में हुई है और मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका हूँ, लेकिन इतनी क्लैरिटी मैंने आज तक नहीं पाई है। फ्रॉम द एक्टर्स टू द टेक्नीशियंस टू महेश टू वासिक, बेसिकली आई वॉज स्पून फेड। क्या एज अ टेक्नीशियन मुझे कोई टेंशन नहीं था कि एक्टर्स अपने कॉम्पिटेंट एक्टर्स हैं, वो अपने लाइंस जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे। महेश जानता था कि वो कैसे शूट करेगा। जो एक प्रोडक्शन टीम थी, आर्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, वो बहुत क्लियर थी। सो एवरीथिंग वाज वेरी सेट फॉर मी। इस टीम के साथ मुझे बहुत खुशी हुई एंड दे मेड मी फील वेरी रिलैक्स्ड। इनफैक्ट अगर ये मेरे पास ये टीम नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये फिल्म ये 40 दिन में ख़त्म कर पाता। और सबसे अच्छा वो भी रहा ना कि हाँ सारे एक्टर जितने भी थे सेट पे ही कपड़े चेंज कर वैनिटी कौन जाएगा इतनी दूर, यही करो चेंज, तो यही करके सीन कर लेते थे। फिर दूसरा गोल्फ कोच इतनी बड़ी होती है, यू नो दैट एक बार वहाँ पहुँच गए तो वापस कौन जाएगा चेंज करने के लिए। तो हम लोग ने छोटा टेंट बनाया था, वहीं जाके सब लोग चेंज करके आ जाते थे। एंड हम लोग अपनी शूटिंग शुरू करते थे। हमारा कॉल वेकअप कॉल हुआ करता था 4:30-5 बजे, और हम अपना फर्स्ट शॉट लेते थे करीबन 7 बजे तक। And we used to work long hours till sunset, till around 6:37. तो and because हमारे पास बाउंड स्क्रिप्ट थी, क्लियर स्क्रिप्ट थी, I suppose and everybody's contribution made things happen for us. एक बार नवाज भाई आ गए ना फिल्म में, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ कही थी, क्या इफ़ यू लुक द कैरेक्टर हाफ द बैटल इज़ वन। तो जब नवाज भाई आए तो when he became the central character of the film, इनके एक दोस्त, एक बड़ी एक साइड किक का एक रोल था। वह थोड़ा सा बड़ा है एंड थोड़ा गैंगस्टर टाइप है। तो इन दैट जेन्युइनली जब मैं कहानी पढ़ता था या रात सुनाता था मुझे डायलॉग्स, तो मेरे दिमाग में अरबाज भाई ऑलरेडी आ चुके थे, क्या आई मेक अरबाज भाई डू दिस रोल। फिर एक डेंजर भाई का रोल है जो अपने आप को बहुत बड़े डॉन समझते हैं लेकिन है इडियट। तो मुझे निकेतन धीर की पर्सनालिटी यूज़ करनी थी कि इतना लंबा चौड़ा बड़ा आदमी है लेकिन बेसिकली है एक नारियल की तरह, बाहर से एकदम हार्ड और अंदर से नरम। फिर एक परेश है जो छोटा है लेकिन बुल बच्चन टाइप का है। सो यू नो कैरेक्टर इतने डेफिनेट थे ऑन पेपर, क्या उनकी शक्ल नज़र आने लगी। वही जैसे वो है ना एमी की, जैसे कि स्पोर्ट्स एजेंट है, तो एक जॉनर में जैसे कि एमी है, जैकलीन है, कटरीना है, यू नो, सो दे फिट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ जॉनर, अ स्लॉट। सो द फर्स्ट पर्सन दैट वी अप्रोच्ड वाज एमी एंड शी सेड यस। सो आई थिंक वी जस्ट क्लैरिटी की वजह से सब कुछ आसान हो गया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हीरोइन है। अगेन फिर वो भी सोहेल भाई लेके आए, तो ऑफकोर्स अच्छा लगा। बट उनके सामने क्या होता था कि एक बहुत अच्छी बात रहती थी जब भी, एक तो बहुत प्रोफेशनल थी, अपने डायलॉग पूरे, जैसे एक एक्टर होता है, प्रोफेशनल एक्टर होता है, अपने डायलॉग याद करके आती थी। बट बिहाइंड द सीन जब उससे बात करते थे तो थोड़ी सी चीज़ कोई भी बताओ, यार देखिए टायर, ओह माय गॉड इट्स टायर, तो इस तरह का उनका जो है ना सारी चीज़ों को
इट्स चेयर, ओह माय गॉड इट्स अ चेयर। तो इस तरह का जो है रिएक्शन उनका रहता था। मतलब वो ये चाहती थी कि सब लोग मुझे कोई भी बोले, मैं जब जवाब दूं तो सब लोग खुश हो जाएं बस। तो ये बहुत अच्छी एक She's a happy person. हैप्पी पर्सन। She's a happy person. And she keeps everyone happy around her. एक बार किसी ने जावेद मियादाद को पूछा, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाले उनके टर्फ पे, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? जीतना है। बस सिंपल, ये करना है, वो करना है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं, जीतना है। जाओ खेलो, जीतो। We used to get into a lot of laughs and there was no, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था हमारे सेट पे। जब काम हो रहा है ना तो स्ट्रेस नहीं होता है, और काम होते वक्त फिर मज़ा भी आता है। प्रॉब्लम होता है कि जब क्या आप कुछ भी कर लो, आप सूरज को ढलने से रोक नहीं सकते। तो जब काम ख़त्म नहीं होता है तो फिर वो एक्चुअली 4 और 6 बजे के बीच में सब एजिटेशन शुरू हो जाता है कि यार जल्दी करो, ख़त्म करो, सन जा रहा है। हम लोग अपना काम बिफोर लंच इतना पैकअप कर देते थे दैट से इफ इट्स 50% बिफोर लंच एंड 50% आफ्टर लंच, हम लोग अपना 70 to 80% बिफोर लंच पैकअप कर देते थे। सो वी यूज्ड टू बी लेफ्ट विद ओनली लिटिल बिट वर्क, एंड दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली गिव्स यू द कंफर्ट लेवल। क्या फिर सेट्स पे आप इजी रहो, और एक बार आप सेट्स पे इजी रहते हो फिर काम भी अच्छा होता है। और एक बिकॉज एक्टर्स एक दूसरे से सिर्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं, उनको इवन बिहाइंड द कैमरा दे शुड गेट लॉन्ग, बिकॉज वो केमिस्ट्री मालूम पड़ जाती है, एंड विच इज़ वेरी नेसेसरी एटलीस्ट फॉर अ टेक्नीशियन। क्या अगर आपको लगा कि 2 एक्टर्स की जम नहीं रही कैमरा के पीछे और फिर उनको आगे मतलब मेरे भाई फिर वो जमेगी नहीं, इट कैचेस, द कैमरा कैचेस यू। So we were lucky that we all got along very well and we had a great time. मैं उनको हर फिल्म में इन्वॉल्व करता हूँ, साजिद वाजिद को। वो मेरे पहली फिल्म से है, और वो म्यूज़िक डायरेक्टर से ज़्यादा मेरे दोस्त है। इनफैक्ट जब मैंने ये कहानी लिखी तो इसमें गानों की इतनी गुंजाइश नहीं थी। स्केड्यूल के 1 हफ्ते पहले मुझे लगा क्या हम 3 गाने रख सकते हैं इस फिल्म के अंदर विच विल enhance the scenes, the moments, the emotion. तो मैंने उनको कहा कि यार 3 गाने रिकॉर्ड करने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है करते हैं, ऐसे नहीं प्रॉब्लम है क्या, फिल्म 1 हफ्ते में शुरू हो रही है तो 3 गानों को 1 हफ्ते में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। They don't behave like music directors with me and I don't behave like a director with them. We are friends and we are there for each other. हम एक दूसरे की मदद करते हैं and we are there for each other. So what I love about them is that I call them SOS music directors. उन्होंने फटाफट मेरे को जो 3 गाने रिकॉर्ड करके दे दिए, and that helped me to in my scheduling, shooting scheduling, because वो बहुत उसका टेंशन हो जाता है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है और सब आर्टिस्ट के डेट्स शटलिंग। सो as far as concerned, they are more like my brothers than music directors. उसमें डांस से ज़्यादा मज़े कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। डांस तो खैर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो डांस ही ऐसा करेगा जिसमें मज़े लेने वाली बात है वो, इसलिए हर कोई इजीली कर सकता है वो। अब जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे तो अब इतना यकीन हो गया। हाँ रिहर्सल की थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब गाने के दौरान इतना मज़ा आने लगा था मुझे कि फिर मुझे लगा कि 2-4 अगर गाने और हों तो वो भी इस बार मतलब लगे हाथ कर सकते हैं टाइप में, क्योंकि मज़ा आने लगा था धीरे धीरे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नवाज़ भाई जो है वो अगर बहुत प्रैक्टिस करे, सो जो ऋतिक रोशन कर सकता है वो नवाज़ भाई भी कर पाएंगे, लेकिन जितनी भी प्रैक्टिस ऋतिक रोशन कर ले, जो नवाज़ भाई ने की है वो कभी नहीं कर पाएगा। इनकी अदाई कुछ और है, वाइल डांसिंग, इज दैट ग्रेट फन। एंड जब इन्होंने अपना रिहर्सल शुरू किया तो इनकी जो खासियत है गोल्फ में भी और डांसिंग में भी, क्या हमको एक इनोसेंस टू बी वर्नेबल, क्योंकि अगर इट इज़ अ गाय हु गोज टू द गोल्फ कोर्स और वो ऑकवर्डली मारता है, एक अजूबा है इसलिए फ्रीकी है, और
तो इसे सब गोल्फ कोर्स में देखते हैं कि ये कौन सा बंदा है, ये कहाँ से आ गया, मतलब आड़ा टेढ़ा खेलता है, काबी मार देता है, लेकिन बॉल चली जाती है अंदर। तो इसको एक्चुअली नवाजा गया है दैट ही इज़ गॉट गोल्फ इन हिम, तो दैट्स हिज कैरेक्टर। तो ये सब ताज्जुब होते हैं। तो व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ ऑल्सो आई सेड नवाज भाई इतना प्रैक्टिस मत करो कि आप परफेक्ट बन जाओ, बिकॉज जो हमारे रेनिंग चैम्पियन है जज सोराला ब्रदर, ही इज़ गॉट, क्योंकि वो 6 साल से जीत रहे फिल्म में, एंड ही नीड्स टू हैव अ प्रॉपर स्टांस एंड अ प्रॉपर गोल्फ स्विंग। इसलिए वो आपको देख के बोलता है कि यार ये कहाँ से आ गया ये बंदा, क्या उल्टा सीधा खेलता है और डाल देता है अंदर। बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ये बॉल है, वो खड्डा है, बॉल को खड्डे में डालना है बस। अभी कहाँ से हवा आ रही है और कितनी घास उगी है या कल बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, उससे कोई लेना देना नहीं है बंदे का। ये इनको सिर्फ बॉल को खड्डे में डालना है बस। कैसे पहुँचे वो है, वो खड्डे दिखाई देने चाहिए बस। जैसे एक बार किसी ने जावेद मियाँदाद को पूछा, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाले उनके टर्फ पे, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? जीतना है बस सिंपल, ये करना है वो करना है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं, जीतना है, जाओ खेलो जीतो बस। तो वही एक्चुअली उससे हम लोग इंस्पायर हुए थे कि इनका फंडा बहुत सिंपल है, क्या बॉल को खड्डे में डालना है बस। कैसे डाले? एब्सोल्युटली। तो जीत के लिए हमेशा वही एक विल पावर और जो वो यकीन होता है वही काम आता है, बस वही काम। कभी। एक्चुअली क्या था कि जो एक बेसिक कहानी है कि ये बंदा जो है एक मिसफिट है और एक अजूबा है, एक फ्रीक है। तो कौन सा ऐसा गेम है हमारे देश के अंदर जो अभी पॉपुलर हो रहा है और दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है, जो एक लोग को लगता है कि सिर्फ अमीर लोग खेलते हैं और सिर्फ ये गेम से संडे को खेला जाता है और सिर्फ रिटायर्ड लोग खेलते हैं। एक मिसकंसेप्शन है गोल्फ के बारे में। तो जब हम लोग ने इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी करने हम लगे थे, तो हमको खुद गोल्फ कम्युनिटी ने कहा क्या वी आर वेरी ग्लैड क्या आप एक गोल्फ के ऊपर फिल्म बना रहे हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बूढ़ों का गेम है या फिर ये सिर्फ संडे को खेला जाता है, सिर्फ फुर्सती लोग खेलते हैं। हम चाहते क्या इतने इन्वेस्टमेंट्स है हमारे सब गोल्फ कोर्सेज पे अराउंड द कंट्री, बिकॉज गोल्फ की जगह इतनी बड़ी होती है। तो हम चाहते क्या एक कॉमन आदमी बच्चे जो है स्कूल से शुरू करें। तो एक वहाँ से भी एक इनकरेजमेंट मिला। प्लस अगर आप एक गोल्फ कोर्स जाएंगे तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विजुअल, वास्ट लैंड, ग्रीनरी। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन टू शूट। अभी हमारे पास कंटेंट था विच इज़ अ डिफरेंट स्क्रिप्ट। क्या होता है कि जब आपके पास एक थोड़ी अलग कहानी होती है तो फिर कास्टिंग अलग हो जाती है, लोकेशंस अलग हो जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स अलग हो जाते हैं, लोकेशंस अलग हो जाते हैं। तो इसलिए आई सपोज जब हमारा पहला थोड़ा सा ट्रेलर आया, लोगों को पसंद आया बिकॉज दे फाउंड इट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रेलर्स दैट वर कमिंग। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई जस्ट थिंक दैट वी गॉट लकी विद द होल आइडिया। जैसा भी सोहेल भाई ने बताया कि इतनी सिंपल है जो स्पोर्ट है ये, कि एक बॉल है, एक गड्ढा है, उस बॉल को उस गड्ढे में डालनी है। उसके लिए एक आपके पास वो हैं हथियार हैं, एक ड्राइव है जैसे टी शॉट लॉन्ग ड्राइव मारते हैं, एक आयरन रोड है और एक पटर। ये तीन चार हथियार होते हैं उसके थ्रू। सिंपल गेम है। तो और जिस तरीके से इसमें हम लोगों ने जिस तरीके से दिखाया, इतना बहुत ही सिंप्लिसिटी है। आई थिंक हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एक फ़िल्म देखने जाए और फिल्म के साथ साथ एक अलग जो अब तक जिस पे नहीं बनी फिल्म, उस स्पोर्ट्स से सब लोगों को वाक़फ़ियत हो, तो विच इज़ गुड। अगर एक हमारे थ्रू एक छोटी सी कोशिश है, अगर ये हो रहा है तो विच इज़ गुड। एक एंटरटेनमेंट भी है साथ साथ और एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रीकी अली जो हमने फिल्म बनाई है वो बहुत ही प्यार से बनाई है आप लोगों के लिए, और एक इंस्पिरेशनल कहानी है अबाउट अ कॉमन मैन हु प्लेज अ रिच मैन स्पोर्ट। आप आइए अपने परिवार के साथ फिल्म देखिए। इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको कोई स्ट्रेस लगेगा। इंटरटेनिंग फिल्म है, इंजॉयबल फिल्म है, बहुत प्यारे परफॉर्मेंसेस है, डायलॉग्स बहुत इजी है। मैं आपको अश्योर करता हूँ क्या अगर आप आएंगे अपने परिवार के साथ, आपका पैसा वसूल हो जाएगा।
ऑफ कोर्स एक तो बहुत सिंप्लिसिटी है जैसे कि सोहेल भाई ने कहा, और दूसरा ये है कि बहुत इनोसेंसी है पूरी 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 फिल्म में। बहुत भारी मतलब बिल्कुल भी भारी भरकम चीज़ नहीं है कि किसी सीन को या किसी चीज़ को देखने से स्ट्रेस हो जाए। एक गेम है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और एक आदमी की लाइफ है, उसके दोस्त यार हैं, एक मोहल्ले की कहानी है, एक बंदा है जो चैंपियन बन जाता है। सिंपल सी फिल्म है, इंस्पायरिंग फिल्म है, और जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर आदमी ऑफ कोर्स उसको अच्छा लगता है कि एक ऐसी स्टोरी जो उसको इंस्पायर करे।